अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहस बरे बहस की इस एपिसोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मेरे शो में मेरे एक इंतहाई अज़ीज़ दोस्त जनाब शेफ़ मोहन मौजूद हैं। शेफ़ साहब जो हैं ये मेरे क्लास फ़ेलोज़ थे एमबीए के अंदर भी, और इनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। और ये जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन या मेट्रो की जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस इंडस्ट्री में पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं और इनका बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। शिव भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हामी भरी हमारे शो पे आने के लिए। तो मैं आपसे टाइम ज़्यादा बहुत वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। मुझे ये बताएँ जो बहुत 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 शुक्रिया अवैस साहब। या थैंक यू। मुझे ये बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, और मतलब हमारे मुल्क के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गोरे छोड़ के गए थे। तो आप पाकिस्तान को क्या मशवरा देंगे फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट, क्योंकि इंडिया में जो रेल का नेटवर्क है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, और आपने मतलब इंडियन मेट्रो पे भी काम किया है, इधर दुबई में भी आप काम कर रहे हैं। तो क्या आप सजेशन देते हैं पाकिस्तानी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही ज़रूरी है जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए वेंस जैसे वो कैरी करती हैं आपका ब्लड और ऑक्सीजन। द सेम वे द ट्रांसपोर्टेशन कैरी द ब्लड एंड ऑक्सीजन फॉर अ कंट्री। सो डेफिनेटली पाकिस्तान को अगर फर्दर डेवलप करना है तो एक रेलवे मॉडर्नाइजेशन और रेलवे सेंट्रलाइजेशन पर जोर देना होगा। आपकी पास स्किल सेट अवेलेबल है, आपकी स्किल सेट पाकिस्तानी इंजीनियर्स सऊदीया में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, हुँ, मॉडर्न रेलवे में काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू गो बैक एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्री ऑफ द पाकिस्तान। सो it is very important that Pakistan should focus on the development of the transport infrastructure, and they ठीक can है, do that. गुड। अच्छा, इसी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है कि ये कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है आपको यार? आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते भई? मसला हल करें, इतने अटकाया हुआ है आपने। अवैस भाई, ये मुद्दा पिछले 75 साल से चल रहा है, शायद हम लोग को ना सुलझा पाए। अच्छा, दोनों गवर्नमेंट ने कई बार साथ में काम करने की कोशिश की और कुछ हद तक आगे बढ़े। वाजपेयी जी आए और पीछे दूसरी गवर्नमेंट जी ने भी हुँ, बहुत सारी बातें की, लेकिन ये जो जो प्रयास हैं, जो जो एफर्ट्स हैं, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके पीछे रीजन हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के वेस्टेड इंटरेस्ट कि भाई हम अगर ये मुद्दे ही सॉल्व हो गए तो फिर इतनी बड़ी मार्केट में सियासत कैसे करेंगे? जो हथियार बिक रहे हैं, जो अ, जनता को प्रोवोक करना है, वो सब कैसे चलेगा? उनकी 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 पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? लेकिन हाँ, एट द एंड हु इज सफरर? द सफरर इज द एंड पीपल, द द पीपल एट द पीपल ग्राउंड, ऑफ कश्मीर आर सफरिंग, इसमें कोई द शक पीपल नहीं ऑफ है। कश्मीर, द पीपल ऑफ आपकी तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, द पीपल ऑफ द इंडियन कश्मीर। सो अगर हम देखें आज तक केएफसी नहीं पहुंचा था पिछले 50 सालों में, उनके पास एक लाइट नहीं पहुंची थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची थी। तो आई थिंक पिछले जब भारत ने वहां पे डेवलपमेंट करने की कोशिश की तो वो चीजें पहुंच रही हैं। आई थिंक इशू रिजोल्यूशन जरूरी है क्योंकि लेकिन देखें ना, एट द अब एंड आपने एक पब्लिक डेवलपमेंट चाहती है। अब वो तो ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अब बजाय ये कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करते आप लोगों ने डेवलपमेंट बगैर पूछे ही सिंगल साइडेड स्टार्ट कर दी है। तो हमें भी इस पे थोड़ा इतराज है कि आप मतलब पहले डिस्प्यूट तो हल कर लें। हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लेकिन जब तक डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट जब तक रहेगा तो वो लड़ाई तो नहीं खत्म हो सकेगी ना। अब देखिए, आपका जो 375 ए आर्टिकल जो प्रवोक किया है, उसके बाद आप डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में स्टिल यू कैन नॉट बाय अ लैंड इन कश्मीर बिकॉज इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ मतलब जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है हाँ, जिसका यूएन रेजोल्यूशन चल रहा है, और उसका रिजॉल्व उसे लोग चाह रहे हैं कि वो रिजॉल्व इसके हो। बारे में ऑल्दो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं और मैं उनके इस तरीके से मुझे बात पता नहीं है कर सकता, पॉलिटिशियन लेकिन नहीं। एज ए ऑब्जर्वर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मुद्दा 75 साल का हो गया, जनता सफर कर हाँ, रही है। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ना किसी गवर्नमेंट को आगे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे हाँ, तो बातचीत करें ना, 47 बातचीत में करें ना। डिसीजन थोप नहीं, बातचीत आपने चल रही वन है, लेकिन साइडेड बात डिसीजन ले लिया ना। आपने आपने कहा भाई हम डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान करता है ना करे, ये हम तो डेवलप कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व तो कर भाई लें। हम अपनी जनता को खुश देखना चाहते हैं, तो हम उस डेवलपमेंट को ले जाना चाहते हैं। आप भी करें, अपनी साइड करें। ये आपको तो किसी ने नहीं रोका, आपकी मतलब जनता को आपको पहुंचाएं। अरे मतलब आई मेरे ख्याल में यूएई भी आजकल बड़ी ट्राई अटेम्प्ट्स हो रही हैं रिसेंट हाँ, के पाकिस्तान और इंडिया में किसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो।
होपफुली डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा सॉल्व हो। हम चाहते हैं, हम कहीं भी बाहर मिलते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बाहर मिलते हैं, हम लोग एक फैमिली के रूप में मिलते हैं। जैसे हम देखिए एमबीए के टाइम में आप बिल्कुल। हमारे सबसे अजीज दोस्त हुआ करते थे, अभी भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम मिलके रहें, और भगवान करेगा और अल्लाह करेगा कि ये मुद्दा सॉल्व होगा। बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जिस तरह जैसे ही डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, वी थिंक दैट इकोनॉमिकली भी बोथ कंट्रीज में बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह सारा यूरोप जो है वो दूसरी जंग अजीम में एक दूसरे को मारता रहा है, और बाद में आज आप देखें कि एक शेंजन वीज़ा और आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। इसी तरह अगर ये डिस्प्यूट भी हल हो जाए तो पाकिस्तान इंडिया का एक टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, उसमें आप पाकिस्तान आएँ, इंडिया आएँ, नेपाल जाएँ, बांग्लादेश जाएँ। वी नीड टू पुट आवर पास्ट बैक एंड वी नीड टू डेफिनेटली मूव डेफिनेटली। फॉरवर्ड। और मतलब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि टाटा की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो है ही पाकिस्तान। अगर हम थक गए जापानीज खरीद के होंडा, और क्या कहते हैं वो, ना वो पैसों में पूरी होती है, ना इतने पैसे हैं हमारे पास। अगर उसकी जगह टाटा नैनो अगर आ जाए पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली बिग चेंज है। आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ शिव अपॉर्चुनिटीज भाई, हैं। ये आपका मीडिया, आप क्या कहते हैं अपने मीडिया के बारे में? क्योंकि मेरे ख्याल में वो बहुत एक कलीदी, एक ऐसा किरदार नेगेटिव अदा कर रहा है और बहुत एग्रेसिव है। मतलब अगर अर्नाब गोस्वामी को देख लिया जाए तो बहुत एग्रेसिव है, और बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के सेंटीमेंट्स को टच करता है, और मतलब कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को एज अ विलन पोर्ट्रे करता है। इस पे क्या आप कहेंगे, ये सही है कि गलत है? मैं जज तो नहीं हूँ इस चीज का, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं, हमने एमबीए में बिजनेस मॉडल पढ़ा है कि बिजनेस कैन ग्रो व्हेन यू कैन टारगेट द योर ऑडियंस। So you can understand, people target those audience and they want to maximize their profit, and they maximize the coverage to work. So ये है कि क्या सुनना चाहते हैं लोग, उसकी बिना पे लोग आगे जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसे लोग एक डिसीजन लेते हैं, एक साथ डिस्कस करते हैं, और एक थर्ड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं कि कहीं हमें एक तरफ फोकस तो नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक दोनों ठीक तरफ है। की मीडिया को और दोनों तरफ के जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनको देखने की जरूरत है कि हमें किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्ट तो नहीं किया जा रहा। तो हमें अपना दिमाग लगाना है। हम 75 साल से इस चीजों को, इस कड़वाहट को झेल रहे हैं, और शायद हमें कड़वाहट खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है शेख भाई, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपकी जो सजेशन है वो मैं कोशिश करूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंच जाए, कि सेंट्रलाइजेशन करें और मॉडर्नाइजेशन करें। तो और ये बेसिकली किसी भी मुल्क का स्केलेटन है। तो थैंक यू वेरी मच शिव भाई, आपने टाइम निकाला। मैं दोबारा कभी आपको मदऊ करूंगा, मतलब बुलाऊंगा अपने शो में कुछ और इसी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए। तो हम जरा कंट्रोवर्शियल बातें भी करेंगे और डेवलपमेंट की बातें भी किया करेंगे। जरूर 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 जरूर, मजा आएगा। जरूर जरूर। चले सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड थैंक बाय। यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड बाय।